हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। जिनकी वीरता के चर्चे होते हैं चारों ओर, ऐसी वीर भूमि है ये जालोर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जालोर बहुत ही प्रसिद्ध है वीरता के लिए, जहां कानर देव और वीरम देव हुए हैं। उस समय का ये दोहा जालोर के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि आब फटे धरा उमटे कटे भगतरा कोर, शीश कटे धड़ पड़े जद छूटे जालोर। यहां पर एक से एक पराक्रमी वीर योद्धा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अन्य रियासतों की तरह, अन्य स्थानों की तरह यहाँ का भी रोचक इतिहास रहा है, उतार चढ़ाव रहा है, जिसका ये जालोर का ऐतिहासिक दुर्ग साक्षी रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी में यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। कंचनाचल पहाड़ पर स्थित है ये, जो आप देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ परमारों का भी शासन रहा। उसके बाद में चौहान सोनगरा चौहानों का शासन रहा। 1311 ईस्वी में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कई महीने तक यहाँ फौज पड़ी रही, लेकिन इस दुर्ग को अभेद दुर्ग था, इसको भेद नहीं पाया। लेकिन आखिरकार बीका दया द्वारा भेद बताए जाने के कारण से किले पर आक्रमण हुआ, विजय प्राप्त हुई। कानर देव और वीरम देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर कई समय तक शासन रहा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चौहानों का फिर शासन स्थापित हुआ। विशल देव जो चौहान थे, उनकी पत्नी जो थी, जिसको पोपाबाई के नाम से जाना जाता है, अंत में उसका वहां पर शासन रहा। उसी दौरान ये कहावत बनी हुई है कि यहाँ तो पोपाबाई का राज है। हालांकि वो मजाक में लोग इस प्रकार से कहते हैं, जब कमजोर कोई शासक होता है तो हमारे वैसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ तो पोपाबाई का राज है, लेकिन वो वीरांगना नारी थी। उसी दौरान यहाँ पर विशल देव के समय में बिहारी पठान नौकरी करने के लिए आए थे, बहादुर थे, लड़ाके थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर विश्वास जीता। और जब पोपाबाई जालोर की शासक थी, तो उस दौरान बिहारियों के और पोपाबाई के बीच में अनबन हो गई, अविश्वास पैदा हो गया। और उसको लेकर के और पोपाबाई फिर यहाँ से चली गई। यहाँ पर बिहारी पठानों का शासन स्थापित हो गया। अब दोस्तों, जब भारत का बादशाह जहांगीर था, तब वो जियारत करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर आया। उस दौरान यहाँ पर गजनी खां का शासन था जालोर पर। गजनी खां की मृत्यु के बाद में उनका जो बेटा था पहाड़ू खां, वो यहाँ का शासक बना। अब वो शासक बना, वीर योद्धा था ही। शाही सेना में वो दक्षिण की तरफ गया, बहुत बहादुर था, लेकिन युवा था। युवा होने के कारण से राह भटक गया और ऐश आराम में पड़ गया, अय्याशी प्रवृत्ति का हो गया। तो जब उनकी माता को ये समाचार मिला, राजमाता को, तो उसकी मां ने उसको समझाया। लेकिन दोस्तों, समझाने का असर उल्टा हुआ। उसने अपनी मां की हत्या कर ली। जी हां दोस्तों, जालोर के पहाड़ू खां ने अपनी माता की हत्या कर ली। यह समाचार जब बादशाह को मिला, तो जहांगीर ने पहाड़ू खां को कैद करके और अजमेर बुलाया। और अजमेर बुला करके और हाथी के पैरों के बनवा करके उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया। तो दोस्तों, जब जहांगीर जियारत करने के लिए अजमेर आया, तो उस दौरान यहाँ बिहारियों का शासन था। बिहारियों की शिकायतें उनको लगातार मिल रही थी और उनके कारण से वो नाराज भी था। तो उसने उस समय मारवाड़ के महाराजा थे सूर सिंह जी। सूर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे गज सिंह जी, जो आगे जाकर के मारवाड़ के महाराजा बने। तो जालोर का पूरा परगना उनको जागीर में दे दिया गज सिंह को। और बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम जाओ जालोर और जालोर जाके बिहारियों को यहां से भगा दो। हालांकि दोस्तों, पहाड़ू खां की मृत्यु के बाद में उसका बेटा निजामू खां मौजूद था, जीवित था, तो सत्ता उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन जहांगीर ने उसको जालोर की जागीर प्रदान नहीं करके और शहजादे खुर्रम के नाम, जी हां दोस्तों, अपने बेटे खुर्रम के नाम शहजादा, जिसको हम बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं, उसको जालोर का पटा कर दिया नाम। शहजादा खुर्रम ने फतेहुल बेग को भेजा जालोर का शासक नियुक्त करके प्रबंध व्यवस्था देखने के लिए कि तुम जाओ और वहां जाकर के बिहारी पठानों को मार के भगाओ। अब दोस्तों, फतेहुल बेग वहां पर सेना लेकर के आया जालोर में। लेकिन इतना आसान था नहीं जालोर पर विजय प्राप्त करना, जैसा सोचा गया था। उस समय जालोर बहुत ही छोटा सा एक जगह थी। अब आजकल जो वर्तमान में खरनी बाव है, जो ब्रह्मपुर में आई हुई है, जिसको खिड़की बाव भी कहते हैं, खरनी बाव आजकल नाम से जाना जाता है। प्रताप चौक जहां हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहीं पर दोस्तों ये खरनी बाव है। जालोर में जो खरनी बाव है, वहीं पर घमासान लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर जालोर की तरफ से जालोर के जो पठान थे, उनके जो सिपाही थे, उन्होंने युद्ध में भाग लिया। साथ ही साथ आम लोग थे, वो भी इनके साथ में जुड़ गए। और यहां पर शाही सेना के और पठानों की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उस लड़ाई के अंदर आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि शाही सेना, जो बादशाह की सेना थी, उसको हार का मुंह देखना पड़ा और बड़ी मुश्किल से जान बचा करके भागना पड़ा, जिसमें असंख्य सैनिक मारे गए और जालोर की विजय हुई। यह हार का समाचार जब जहांगीर को मिला तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सूर सिंह जी, जो मारवाड़ के महाराजा थे, उनको सेना लेकर के भेजा
और कहा कि जाओ तुम जालोर पर किसी भी हालत में बिहारियों को भगाओ। जब महाराजा सूर सिंह जी को जालोर का हाकिम नियुक्त किया तो सूर सिंह जी ने अपने पुत्र गज सिंह जी को कहा कि तुम जाओ जालोर और जाकर के बिहारियों पर आक्रमण करो और वहां से उनको खदेड़ो। तो भंडारी लूणा और अनेक सिपाहियों के साथ लेकर के और गज सिंह जी जालोर पर आए। जालोर पर आकर के और उन्होंने यहां पर आकर के और बिहारियों पर आक्रमण किया। दोस्तों ये वो दौर था जब जालोर की दशा अच्छी नहीं थी। सरदार सभी मनमानी करते थे, लूटपाट खूब होती थी और कुशल प्रशासक का भी यहां पर अभाव था। ऐसी स्थिति में यहां पर गज सिंह ने जब आक्रमण किया तो आक्रमण के दौरान नारायण दास काबा जो थे गढ़ के अंदर रहते थे। जब ये प्रवेश करना, किले को जीतना बहुत मुश्किल था, मैंने पहले ही बताया ये अभेद्य दुर्ग रहा था। यहां अलाउद्दीन खिलजी को भी नाको चने चबाने पड़े थे। तो जब किसी भी हाल में गढ़ को ढाया नहीं जा रहा था तो यहां पर दूसरी बार जालोर के साथ में घात हुआ। जी हां दोस्तों, दूसरी बार। पहली बार बीका दिया ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिलकर के और भेद बताया, तब जाकर के अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कानर देव पर विजय प्राप्त की। अब की बार नारायण दास जो काबा थे, जो गढ़ के अंदर रहते थे, उन्होंने गुप्त रूप से प्रवेश का रास्ता बताया। जो जालोर के किले का खांडा बुर्ज है, जो झरना, बड़ा झरना है, जो जालोर वासी जानते हैं, वो उस साइड का जो क्षेत्र है वो खांडा बुर्ज कहलाता है। वहां का रास्ता बताया नारायण दास काबा ने गज सिंह को। तो गज सिंह जी ने उस सूचना के अनुसार उसका लाभ उठाते हुए इस मार्ग से जालोर के किले पर आक्रमण कर दिया। जिन्होंने जालोर का किला देखा है उनको पता है ये बहुत बड़ा किला है, पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है और इसे इस किले को इसलिए कोई भेद नहीं पाया। लेकिन बहुत लंबा चौड़ा होने के कारण से हर कदम कदम पर सिपाही खड़े करना मुश्किल था। तो कहां से पोल थी, कहां से प्रवेश किया जा सकता है, उस प्रवेश मार्ग को बताया नारायण दास काबा ने। तो गज सिंह ने उसका फायदा उठा करके किले पर आक्रमण किया। जबरदस्त लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बिहारी पठान और उसके सिपाही बहुत सारे मारे गए। कहते हैं 7,000 पठान यहाँ पठान मारे गए और वो बाकी बचे थे वो जान बचा करके भाग करके बिनमाल गए। लेकिन बिनमाल जाने का समाचार मिला तो यहां पर जब राठौड़ा का शासन स्थापित हो गया गज सिंह जी के नेतृत्व में, तो यहां पर राठौड़ जब बिनमाल भी पीछे गए और बिनमाल जाकर के वहां से भी पठानों को मार के भगाया और फिर वहां से वो गए पालमपुर और पालमपुर जाकर के और वहां पर वो रहने लग गए। तो इस प्रकार से दोस्तों जालोर पर काफी समय तक बिहारी पठानों का शासन रहा। उसका अंत जहांगीर के समय में महाराजा सूर सिंह जी के नेतृत्व में उनके पुत्र गज सिंह जी ने यहाँ आकर के लड़ाई लड़ी। उनके साथ में असंख्य योद्धा साथ में थे और उन्होंने लड़ाई करके और जालोर को जीत करके और फिर इन बिहारियों से मुक्त करवाया। दोस्तों जोधपुर के बारठ जादोदान जी लिखते हैं कि तोपों की गोलियां और बंदूकों की गोलियों के सामने एक बार तो राठौड़ी सेना जो थी, मारवाड़ की शाही सेना, उसके पांव पीछे हट गए थे, वो हार उनके निश्चित नजर आ रही थी। लेकिन उसी दौरान डोडियाली के ठाकुर पुंजा, कीरत सिंह जी तथा देवड़ा और राजपूतों के गज सिंह के साथ में मिल जाने के कारण से यहां पर भी वो मिल गए। पहले उनकी तरफ से पठानों की तरफ से लड़ रहे थे डोडियाली के ठाकुर पुंजा और कीरत सिंह और देवड़ा राजपूत, लेकिन जब अंत में जाकर के गज सिंह की तरफ मिल गए और शाही सेना में मिलने के कारण से गज सिंह का पलड़ा भारी हो गया और जो लगभग जीत के कगार पर थे पठान, वो वापस हार में तब्दील हो गई और जीत उनको प्राप्त हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।